पाकिस्तान ने आज एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, फायरिंग की। एलओसी पर भीमबर, रामगढ़ और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने हैवी ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना पाकिस्तान की हिमाकत की मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी भी रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। इस सीज फायर वायलेशन में पाकिस्तान ने यहाँ फौजी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, वही शहरी इलाकों को भी अपने मोर्टार्स और गोलियां बरसाई हैं। भारतीय सेना की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की इस गोलाबारी का दिया गया है, लेकिन लोगों में पाकिस्तान की इस गोलाबारी से दहशत है। पाकिस्तान की ओर से आज सुबह करीब 9:45 बजे एलओसी पर सबसे पहले भीमबर गली सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। इसके साथ ही सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए करीब 45 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई पाक फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। As far as we have observed while traveling along the border areas and meeting the border area people, the morale is at a very high level because they bear testimony to the fact that the kind of retaliatory action which is being witnessed from the Indian side this time was never witnessed for years together. और हमारे जो अधिकारी, हमारे जो जवान हैं, वो पूरी तरह से इस विषय में एकदम सक्षम हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हमारे जो सेना है, हमारे जो पुलिस फोर्स हैं, उसका हमको बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है और एक संदेश जो है अक्रॉस द बॉर्डर भी जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 4 बार सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर अहमद बाजवा ने शनिवार को एलओसी पर मुजफ्फराबाद सेक्टर का दौरा किया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सेना की कार्रवाई से पाक सेना का हौसला पस्त है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 3 बार आना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इस समय मुसीबत में है, आई मीन एक कठिन दौर से गुजर रही है और मेरे को लगता है अगर हमने अपना और प्रोएक्टिव स्टैंड दिया, अपनी गनरी, अपनी बॉम्बिंग, अपनी जो इस्तेमाल कर रहे हैं अस्त्र शस्त्र और जब थोड़े मजबूती से किए तो उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। 26 नवंबर 2003 को पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर समझौता किया था। समझौते के बाद से पाकिस्तान ने तकरीबन हर दूसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। साल 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार, जबकि 2016 में 449 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। आतंकियों की घुसपैठ के लिए सीमा पार से फायरिंग की जाती है ताकि उन्हें शील्ड किया जा सके, लेकिन भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। कश्मीर के उरी में 2 दिन से चल रहा सेना का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। सेना ने ऑपरेशन के दौरान मारे गए 5 आतंकियों की तस्वीर जारी की है। ये 5 आतंकी उरी से घुसपैठ कर कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। ये 5 आतंकी लश्कर तैयबा के थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इनमें 5 AK-47 राइफल, 15 मैगजीन, हैंड ग्रेनेड, राइफल से दागे जाने वाले ग्रेनेड, भारी मात्रा में केमिकल, तार काटने वाले औजार और खाने पीने की चीजें शामिल हैं। साथ ही इनके पास से आर्मी यूनिफॉर्म भी बरामद हुए हैं। लश्कर तैयबा के ये 5 आतंकी शुक्रवार को बारामूला में एलओसी से सटे उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए इन्हें मार गिराया था, जिसके बाद और आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 14 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 17 दिन में सेना की कार्रवाई में 36 आतंकी मारे जा चुके हैं। 10 जून को गुरेज में 1, 9 जून को उरी में 5, 8 जून को नौगाम में 3 और 7 जून को माछिल में 4 आतंकी मारे गए। 5 जून को सीआरपीएफ ने बांदीपुरा में 4 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच पिछले साल सितंबर में हुए उरी हमले को लेकर एनआईए ने पाकिस्तान को लेटर रेगुलेटरी भेजा था। हमले की जांच कर रही एनआईए ने हमले के बाद आतंकियों के पास मिले सबूतों पर जवाब मांगा है। थल सेनाध्यक्ष जनरल रावत पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर अहमद बाजवा ने शनिवार को एलओसी पर मुजफ्फराबाद सेक्टर का दौरा किया था। इस मामले पर जब संदीप दीक्षित से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जनरल बिपिन रावत के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष
एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है। वामपंथी नेता पार्थ चटर्जी ने जनरल बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से की। पत्थरबाजों के खिलाफ मानव ढाल के समर्थन पर मोहम्मद सलीम ने कहा, ऐसे बयान से सेना की क्षमता पर शक होता है। सियासत के लिए सेना प्रमुख का सहारा क्यों आखिर? इसी मुद्दे पर आज शाम 5 बजे टाल ठोक के जरूर देखिएगा बड़ी बहस। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से कहा है कि पीएम मोदी ही कश्मीर समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और केवल पीएम मोदी ही कश्मीर समस्या को हल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब का ये मानना था, उनका ये अकीदा था कि जवाहरलाल नेहरू से लेके श्री नरेंद्र मोदी जी तक इतने सारे वजीर आजम आए और कश्मीर सबसे बड़ी गुत्थी रहा है सुलझाने के लिए और सुलझ नहीं सकी। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी जिनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, अगर ये चाहे तो ये इस गुत्थी को सुलझ सकते हैं, इसको, इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। आज भी उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब तक इस मुसीबत से नहीं निकलेगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके पास जितनी ताकत है उस ताकत से वो आगे बढ़ेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में केंद्र सरकार की मदद से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। इस मौके पर बोलते हुए महबूबा ने कहा कि पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जल रहा है। इस मुसीबत से पीएम मोदी ही निकाल सकते हैं। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, 5 मेडिकल कॉलेज और 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 3 टेरिटरी कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव पड़ी। जम्मू कश्मीर में हर एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें रखने का प्रस्ताव है। पिछले महीने मई में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को दलदल से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो पीएम मोदी है। वो जो फैसला करेंगे उसका समर्थन पूरा देश करेगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपना उपवास खत्म कर दिया। मंदसौर हिंसा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने शांति होने तक उपवास शुरू किया था, लेकिन आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने नारियल पानी पिलाकर उनका उपवास खत्म कराया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों का सेवक हूं, 12 साल राज्य में काफी विकास हुआ है। बाहर भले कोई कुछ कह ले राजनीति के कारण, लेकिन अंदर अगर पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि किसानों के लिए इतना काम पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। तो इंदौर सहित, भोपाल सहित जितने शहर हैं, किसान भाइयों, किसी की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी उसकी मर्जी के बिना। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। मंदसौर में पीपलिया मंडी को छोड़कर बाकी जगह कर्फ्यू हटा। मंदसौर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बहाल हो चुकी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 अभी भी लागू रहेगी। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का उपवास कैबिनेट मंत्री माया सिंह ने प्रसाद खिलाकर तोड़वाया। आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। सुषमा स्वराज ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। इस बार करीब 4000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पारदर्शिता बरतने के लिए इस बार कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए यात्रियों का चयन किया गया है। अपने घर में छोटी सी जगह पे मंदिर बनाते हैं, चाहे रसोई के कोने में ही बनाए, तो भी उसको दिन में 2 बार ज्योत जलाने के लिए उसको साफ सफाई रखते हैं। तो जहाँ साक्षात शिव विराजमान है, उस रास्ते को अगर हम गंदा करके जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। 4500 लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ कुछ में से वो भाई उपस्थित हैं जो उस दिन यहाँ थे जब मैंने कंप्यूटर से लॉटरी निकाली थी, और उस लॉटरी में नाम आना अपने आप में सौभाग्य की बात है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा 8 सितंबर तक चलेगी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से यात्रा होते हुए लिपुलेख दर्रे से यात्रा 24 दिन और नाथुला दर्रे से 21 दिन में ये पूरी होगी। आवेदकों में 3303 आवेदक पुरुष, 1139 महिलाएं और 826 वरिष्ठ नागरिक हैं। हज यात्रा की तर्ज पर इस बार यूपी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी दी है। मथुरा में आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 मर्द हैं और 5 महिलाएं शामिल हैं। हादसा आज सुबह करीब 4:30 बजे मगोरी इलाके में फतेहपुर सीकरी नहर के पुल पर हुआ। ड्राइवर के अलावा कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे और बरेली से राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने गए थे। बरेली वापस लौटते समय मथुरा जाजम पट्टी रोड पर तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। गाड़ी जो है इनोवा इसी नहर में गिरी। काफ़ी पानी था, हमारी पुलिस ने नहर का पानी बंद कराया, इसके बाद लाशें निकाली गई। तो इसके लिए प्रशासन कार्रवाई करेगा। हमारे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबकी नॉलेज में है। ये जो नहर की पुलिया है इसको 6 महीने टूटे हुए हो गए। बार बार इसकी शिकायत की जाती है। अगर होती भी है सही तो बजरी में छिन के चले जाते हैं, न कोई वाहन टकराया फिर टूट जाती है। और पुल सकराया, सड़क थोड़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे कोई ऐसी लाइट वाइट लगनी चाहिए ताकि ड्राइवरों को ऐसा मालूम पड़े कि यहाँ पुल है। यहाँ कोई ऐसा संकेत नहीं है। लोगों के मुताबिक ड्राइवर को जिंदा निकाल लिया गया था, लेकिन जैसे ही बेहोश ड्राइवर को किनारे लाया जा रहा था, पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। बाद में काफी देर बाद गोताखोरों की मदद से उसका शव निकाला गया। बाकी सभी 9 लोगों की मौत कार में भीतर ही डूबने से हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफी वक्त से ये पुलिया टूटी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। राजस्थान की ओर जाने के लिए ये पुल ही एक रास्ता है। इसके बावजूद न यहाँ पर लाइट है और न ही सावधानी बरतने का कोई बोर्ड लगाया गया है। इसी पुल से कुछ दिन पहले एक टवेरा कार के नीचे गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। जिस पुल पर यह हादसा हुआ वो बहुत ही सकरा है, जबकि जिस बाईपास से होकर पुलिया की ओर रास्ता जाता है वो काफी चौड़ा है। लोगों का कहना है कि पुल पर हादसे का सबसे बड़ा कारण इसका सकरा होना है। यूपी में योगी सरकार ने लड़कियों को मंचलों से बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन अब यह आदेश सिर्फ कागजों तक सिमटता दिखाई दे रहा है। आगरा में मंचलों के डर से नेशनल लेवल की वेट लिफ्टर हिना उस्मानी घर में कैद रहने को मजबूर हो गई हैं। हिना उस्मानी का आरोप है कि प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाते समय रास्ते में कुछ मंचले छेड़छाड़ करते हैं। मंचलों के डर और धमकी की वजह से हिना की प्रैक्टिस भी रुक गई है। मेरे साथ बदतमीजी हो जा रही है, रास्ते में परेशान किया जा रहा है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, मेरे को ना गेम खेलने दिया जा रहा है। रास्ते में धमकी देते संजय कुमार के गुंडे, आशीष सनफ, अशोक कुमार। छोटे भाई ने उसके खिलाफ विरोध किया, थाने में कंप्लेंट की तो हमारे को उल्टी धारा लगा दी गई है। लूटपाट की, घर में हम कैद होकर के रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले, ताला ला के रहते हैं। दारोगा अंकल घर पे आते हैं, धमकी दे के जाते हैं। तो सर उसके खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना एसएसपी ऑफिस में कहीं पे भी नहीं हो रही। हिना का आरोप है कि आसपास के कुछ लड़के गंदे कमेंट करते हैं। इसकी वजह से उसके भाई का उन लड़कों से झगड़ा भी हो चुका है। लेकिन हिना का आरोप है कि पुलिस उल्टे उन लोगों के खिलाफ ही केस दर्ज कर परेशान करना शुरू कर दिया। हिना ने आगरा के एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कोई आपको छेड़ता है या घूरता है तो घबराएं नहीं, उसका सामना करें। शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगे। सुरक्षा के लिए अपने पास मिर्च स्प्रे या पेपर स्प्रे रखें। आरोपी हिंसक होने की कोशिश करे तो किसी भारी चीज से हमला करें। घटना स्थल वाली जगह से दौड़कर सुरक्षित जगह की ओर जाने की कोशिश करें। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, पुलिस को डायल 100 पर कॉल करके तुरंत सूचना दें। नेशनल लेवल की खिलाड़ी इंसाफ की गुहार लगा रही है। सवाल उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एंटी रोमियो दल और आगरा पुलिस इस मामले में क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा। हरियाणा के गुरुग्राम साइबर सिटी उसे कहा जाता है, लेकिन आए दिन होने वाली रेप और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर गुरुग्राम पुलिस सवालों के घेरे में है। शनिवार की रात की तस्वीर है। आरोप है कि एमजी रोड पर क्लब से बाहर निकली लड़कियों से नशे में धुत एक लड़के ने छेड़खानी की कोशिश की। लड़की ने मदद के लिए शोर भी मचाया, लेकिन न तो पुलिस कहीं दिखाई दी और न ही वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी मदद की। नशे में धुत लड़का लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था। लड़की ने हिम्मत दिखाई और लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। काफी देर बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची।
कहीं पर भी छेड़खानी होती है वहाँ पर पर्चा दर्ज किए जा रहे हैं। जो पहले जो लोगों की शिकायत थी, लोगों से वो भी पूछा जा रहा है। जहाँ उनको महसूस होता कि यहाँ पर आवारागर्दी ज़्यादा है, वहाँ पर वो सारी कार्रवाई की जा रही है, उसको खत्म करना। एमजी रोड की गिनती गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके में होती है, लेकिन सदैव मुस्तैद रहने वाली पुलिस कहीं नहीं दिखी। 29 मई 2017 को ऑटो सवार और उसके 2 साथियों ने महिला से गैंगरेप किया। 26 मई 2017 को अस्पताल से लौट रही नर्स के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर छेड़छाड़ की गई। मार्च 2017 को गुंजन पाम बिहार इलाके में ड्यूटी से घर लौट रही सेल्स गर्ल की गोली मारकर हत्या। मुंबई के एक स्कूल पर 6 साल की बच्ची ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बच्ची को स्कूल के पहले दिन क्लास में नहीं बैठने दिया। मामला मुंबई के मीरा रोड का है। बच्ची के पिता का स्कूल के साथ फीस को लेकर विवाद है। आरोप है कि इससे नाराज स्कूल प्रशासन ने बच्ची को स्कूल के पहले दिन क्लास के बजाय लाइब्रेरी में अकेले बिठाया। बच्ची स्कूल के पहले दिन की इस घटना से डर गई कि घर पहुंचकर रोने लगी और अगले दिन स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया। फर्स्ट डे में लाइब्रेरी में अकेले बैठी थी, अकेले, एकदम अकेले। ना फुल डे वहाँ ही बैठा के रखा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों उसी में आरबी के स्कूल में ही पढ़ते हैं। एक के साथ में भी लास्ट ईयर इन्होंने 6 जून को ही 6 से लेके 13 जून के मेरे बच्चे को हैरेसमेंट किया था। उसका भी हमने कंप्लेन किया था। बाद में लोग नॉर्मल हो गए थे। साल भर हमने कुछ इनको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया। इसके बाद फर्स्ट डे ही मेरे बच्चे को टारगेट करना शुरू किए, क्योंकि हाईकोर्ट के केस में पहला नाम मेरा है, जो प्राइम नेम है ना, फर्स्ट नेम मेरा है, इसलिए मेरे को ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। हालांकि स्कूल ने जी न्यूज को ईमेल भेजकर आरोपों से इनकार किया है। आरबी के स्कूल ने कहा बच्ची के माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। आरबी के स्कूल ने कहा हमने बच्ची के बैग में कोई लिफाफा नहीं रखा। आरबी के स्कूल ने कहा बच्ची को स्कूल से निकाले जाने की बात सरासर गलत है। मनमानी फीस को लेकर बच्ची के पिता ने स्कूल के खिलाफ कोर्ट केस दायर किया है। आरोपी है, इसी बात से नाराज स्कूल प्रशासन अब नाराज है।